वैकेंसी होंगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, वो सारी की सारी ले ली गई है कि लगभग कितनी वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में, ग्रुप डी की किस जोन में है, तो सारी क्लियर हो चुका है अभी तक। केवल आपके नोटिफिकेशन आने हैं, और नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो एज फैक्टर होता है ना, वो बहुत से बच्चों को इम्पैक्ट करता है। कई बार आप केवल 2 महीने से, 1 महीने से, 10 दिन से ही कहीं ना कहीं ओवरेज हो जाते हैं, या आप जनरल से फिर ओबीसी में चले जाते हैं, या फिर आप इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको वो फिर जो जनरल की कट ऑफ थी उसके आप चाहे कितने नंबर हो, क्योंकि जोन इंपॉर्टेंट है। अगर उस जोन में उस कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है, फिर कहीं ना कहीं आपको होम जोन या जो जोन आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता। जिन स्टूडेंट्स ने आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरने हैं, क्योंकि वो अब जो पेपर था 2025 का वो अच्छा नहीं गया, नहीं सिलेक्शन मिला, ना ही पेपर में अच्छे अटेम्प्ट कर पाए, तो उनके लिए अब वो नोटिफिकेशन कब तक आएगा, साथ साथ ग्रुप डी एग्जाम, क्योंकि ग्रुप डी एग्जाम जो चल रहा है अभी आरआरबी का, उसके बाद जो नया ग्रुप डी एग्जाम होगा, मतलब उसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्योंकि आरआरबी ने अपना नोटिफिकेशन कैलेंडर जारी कर रखा है। और कल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरआरबी जेई का 2026 का, लगभग 4000 वैकेंसी के आसपास है, और इसके फॉर्म स्टार्टिंग डेट आज से है, तो आज से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जेई की तो वैकेंसी आ चुकी है, आप कहीं ना कहीं आप फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि आरआरबी ने अपना जो कैलेंडर था वो जारी कर दिया था, और उसी के बेसिस पे ये आउट हो गए। अब ये लगभग कितनी वैकेंसी आउट हो सकती है एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। अब मैं ग्रुप डी की बात करूं, ग्रुप डी में लगभग 30,000 के आसपास वैकेंसी का नोटिफिकेशन से संबंधित नोटिस आ चुका है कि 30,000 वैकेंसी होंगी अब की बार जो आरआरबी ग्रुप डी होगा। और साथ साथ जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें लगभग आप 10 से 12,000 वैकेंसी के आसपास देख पाएंगे, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल दोनों वैकेंसी होंगी। अंडर ग्रेजुएट लगभग आप जा पाएंगे 6 से 7,000 वैकेंसी के आसपास, और ग्रेजुएट लेवल में और अंडर ग्रेजुएट में लगभग आप 5,000 के आसपास वैकेंसी होंगी। अब ये वैकेंसी तो है, लेकिन इनके नोटिफिकेशन कब तक आएंगे, क्योंकि एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन कैंडिडेट को जो 2024 में फॉर्म भरा था वहां पर उनको सिलेक्शन मिला, कुछ कैंडिडेट कहीं ना कहीं उस पैनल लिस्ट से बाहर हुए, कुछ पैनल लिस्ट नहीं आई है। हालांकि हम पैनल लिस्ट के बारे में बता देते हैं, अगर जिन कैंडिडेट्स को जो मार्क्स कम रह गए, कितने कम रह गए वो मैंने बता भी दिया था। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो पैनल लिस्ट से संबंधित, 2024 का ही नहीं 2025 में जो यूजी और ग्रेजुएट लेवल के दोनों एग्जाम हुए हैं, उसमें किसी कैंडिडेट को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट से संबंधित या एग्जाम कट ऑफ क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या मेडिकल से कोई इश्यू बन पाएगा, या आपका जो लेवल है C2 A2 है, वो सब कुछ आप कमेंट्स कर दें, हम आपका कमेंट्स का उत्तर तुरंत देंगे, आपको सेटिस्फाई करवाएंगे कि वास्तव में आपके जो चिंता है वो चिंता मुक्त हो। केवल तैयारी पर ध्यान दें, क्योंकि जिस तरह आरआरबी ने अपना जो कैलेंडर जारी कर रखा है उसके बेसिस पर ये वैकेंसी आ रही है। लेकिन एसएससी का जो कैलेंडर है ना, उसका कैलेंडर से बेसिस पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। 2 एग्जाम होने हैं, जो खासकर सिलेक्शन पोस्ट से संबंधित मैंने बताया था, उसका भी कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है। अब जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, इस एग्जाम के लगभग कितने दिन बाद ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आएगा, और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन कब तक आएगा ये बताएं। देखिए, सबसे पहले ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए क्या आएगी, आपकी टेंटेटिव वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन आएगा कि लगभग इतनी वैकेंसी इस बार एसएससी, ये आरआरबी, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल 2026 के नोटिफिकेशन में आने वाली। मतलब मैंने बताया ना, ग्रेजुएट लेवल में लगभग 6 से 7,000 की, और जिसमें स्टेशन मास्टर आपने जो भी अब की बार फॉर्म भरा, क्योंकि लगातार 3 बार हो गया, 2 बार आपने फॉर्म फिल कर लिया, 2 बार आपने अटेम्प्ट किया, और अंडर ग्रेजुएट लेवल की लगभग 5,000 के आसपास वैकेंसी। लेकिन एक इम्पैक्ट है ये, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, जबकि एसएससी में इंग्लिश है, और इंग्लिश है तो कहीं ना कहीं बच्चों के बस केवल थोड़ा सा डाइवर्ट होना होता है मैथ, रीजनिंग और जीएस। और क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 100 नंबर का पेपर है, आपको अटेम्प्ट जितना करना है उसके बेसिस पर लगभग आप 75 प्लस
ये मान सकते हैं कि कट ऑफ जा सकती है जोन वाइज, और जोन भी डिपेंड करता है कि लास्ट ईयर जो सबसे पहले 2024 में कहीं ना कहीं कुछ जोन की लगभग 60 के आसपास गई थी, 52, 58, 60 के आसपास गई थी, और कुछ की 84, 83 भी चली गई थी। साथ साथ फिर 2025 में हमने देखा फिर से कट ऑफ में वही चेंज आया, लगभग वही 75 से 84, 85 तक चली गई। हाँ, आपको क्योंकि मैथ, रीजनिंग और जीएस बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो कैंडिडेट ग्रेजुएट लेवल का करता है वो अंडर ग्रेजुएट का भी पेपर देता है, तो यही पैटर्न इसमें है। तो जिन कैंडिडेट का ग्रेजुएट लेवल में नहीं होता है, जरूरी नहीं है ये उसका अंडर ग्रेजुएट में हो जाए, क्योंकि वहां पर भी कंपटीशन है और भी कैंडिडेट हैं, तो सेम टू सेम पैटर्न है, पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, क्वालिफिकेशन में अंतर, ये ग्रेजुएट लेवल है, ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है। 6 से 7,000 और 5,000 के आसपास आपकी वैकेंसी होंगी। ये नोटिफिकेशन आप पहले टेंटेटिव वैकेंसी का जो लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती हैं वो अगस्त एंड तक देख पाएंगे आप, लगभग अगस्त एंड तक ये इससे संबंधित वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ साथ अब जो वैकेंसी के बाद जो फॉर्म से संबंधित नोटिफिकेशन होगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप देख पाएंगे बिल्कुल आसानी से, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, क्योंकि अभी मैंने बताया आरआरबी जेई का आ चुका है जो कल आया था, आज से आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट है। और जो ग्रुप डी का है लगभग 30,000 वैकेंसी है। जो पिछली बार जो पेज फंसा था, कोर्ट में गया मामला, अब की बार कहीं ना कहीं ये नहीं होगा, तो जल्द ही इसके बारे में आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे कि लगभग अक्टूबर नवंबर में आप इसका नोटिफिकेशन देख पाएंगे, जिसकी वैकेंसी लगभग 30,000 के आसपास है। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के जो भी जोन है सब ने अपनी वैकेंसी मांग, वहाँ से ग्रुप डी के संबंधित जो भी वैकेंसी होंगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी है, वो सारी की सारी ले ली गई है कि लगभग कितनी वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में, ग्रुप डी की किस जोन में है, तो सारी क्लियर हो चुका है अभी तक। केवल आपके नोटिफिकेशन आने हैं, और नोटिफिकेशन इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो एज फैक्टर होता है ना, वो बहुत से बच्चों को इम्पैक्ट करता है। कई बार आप केवल 2 महीने से, 1 महीने से, 10 दिन से ही कहीं ना कहीं ओवरेज हो जाते हैं, या आप जनरल से फिर ओबीसी में चले जाते हैं, या फिर आप इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको वो फिर जो जनरल की कट ऑफ थी उसके आप चाहे कितने नंबर हो, क्योंकि जोन इंपॉर्टेंट है, अगर उस जोन में उस कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है फिर कहीं ना कहीं आपको होम जोन या जो जोन आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल सकता। तो ये कई इम्पैक्ट हैं, बट आपका नोटिफिकेशन अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का देखने को मिलेगा, और उसके बाद ग्रुप डी को, और ये हमने बता दिया आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। बाकी आपकी तैयारी कैसी है, क्या आपने स्टार्ट कर दिया है? तो आपकी तैयारी के लिए हमने लेके आए सिलेक्शन सीरीज 2026 में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, वास्तव में तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी, और केवल मैथ ही नहीं, आपको जीएस और रीजनिंग में भी अच्छे स्कोर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर अटेम्प्ट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए।